हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑप्शंस ट्रेडिंग बाइंग में रिवॉर्ड कितना होता है, हाउ मच रिटर्न्स वी कैन मेक बाय ट्रेडिंग इन ऑप्शंस बाइंग। आज ये वीडियो में हम देखेंगे रिस्क क्या है। सो इवन इफ यू आर नॉट ऑप्शन ट्रेडर, या आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो बट आप लॉसेस, यू आर मेकिंग लॉसेस, या आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ओके, ये वीडियो सभी के लिए है। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। सो ये रिस्क हम समझ लेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द रिस्क इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, या किसी भी टाइप का ट्रेडिंग आप करते हो, इक्विटी सेगमेंट में या ऑप्शंस में, इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, ये रिस्क को मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज आई कॉल इट एज मार्केट रिस्क, एंड द सेकेंड वन इज आई कॉल इट एज unnecessary risk by सेल्फ, या तो फिर ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स खुद से अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। ओके, नाउ मार्केट रिस्क इज समथिंग विच इज अनकंट्रोलेबल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, एंड अननेसेसरी रिस्क इज समथिंग जो हम खुद लेते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे, बट विदाउट कंट्रोलिंग दैट वी हैव जस्ट टेकन दैट रिस्क। ओके, सो अभी ये दोनों जो रिस्क है, देयर इज अ सोल्यूशन टू दिस। आई बी एक्सप्लेनिंग, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये कौन से रिस्क है और इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं मार्केट रिस्क क्या है। द वेरी फर्स्ट रिस्क इज मार्केट व्यू कैन गो रॉन्ग। सो अगर समझो कि आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका व्यू, मार्केट व्यू रॉन्ग हो गया और इंस्टेड ऑफ गोइंग अप मार्केट नीचे गिरने लगा। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है और ये काफी टाइम होता रहता है, एंड दिस इज द रिस्क। सो आप जब भी ट्रेड करने वाले हो, आपको प्रिपेयर रहना है कि ठीक है, ये तो मेरा व्यू है, बट ये स्टॉक मार्केट में, ये मार्केट में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सो मेनी ट्रेडर्स, सो मेनी इन्वेस्टर्स, सम आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, कोई इंट्राडे ट्रेडर्स है, राइट। सो वो वोलेटिलिटी, वो मार्केट मूवमेंट में होता ही रहता है, एंड द मार्केट कैन कंप्लीटली, सॉरी, योर मार्केट व्यू कैन कंप्लीटली गो रॉन्ग। ओके, सो ये रिस्क है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ठीक है, सब आपने चेक किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, टेक्निकल सेटअप रेडी करा, सब कुछ रेडी करा, बट स्टिल इट कैन पूरी तरह आपके अगेंस्ट जा सकता है, विच इज कंप्लीटली फाइन। ओके, सो योर माइंड हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। आपका माइंड जो है, आपको हमेशा ये चीज को पकड़ के लेके चलना है कि मैंने ये तो व्यू बनाया है, बट ये ऐसे नहीं हो सकता है, चांसेस है। ओके, सेकेंड इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यानी जब मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा है। ओके, वोलेटिलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, दैट इज द फियर इंडेक्स, आप उसको भी जाके देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वोलेटिलिटी। कभी कभी मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं रहता है। ओके, छोटे से रेंज में वो ट्रेड करेगा, काफी ऊपर नीचे होगा। मॉर्निंग में आपने देखा इट वाज नाइस ग्रीन कलर कैंडल, बट आफ्टरनून 1-1:30 बजे के बाद वो ग्रीन कलर, जो रेड कलर, सॉरी, जो ग्रीन कलर कैंडल था, वो नीचे आके वो रेड बन गया। इतना हाईली वोलेटाइल हो सकता है, राइट। या काफी नीचे गिर के वो वापस ऊपर आ गया, जहां हम व्यू लेके चल रहे थे कि अभी यहाँ पे ये रेड ही बनेगा, बट वहां से लो लेवल से वो वापस ऊपर चला गया और ग्रीन बन गया। सो दिस इज अगेन बहुत फास्ट मूवमेंट होता है वोलेटिलिटी में, इंट्राडे में होगा, डेली में भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अनदर रिस्क, एंड द थर्ड रिस्क इज न्यूज या इवेंट्स। ओके, अभी कोई न्यूज इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, जो अचानक आ जाते हैं। ओके, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं था, जैसे कोविड।
कोविड आ गया, किसी को पता था, किसी को भी नहीं पता था। सो जब भी कोविड आया, क्या हुआ, देयर वाज अ क्रैश इन द मार्केट, राइट। कोविड आया तभी मार्केट गिरने लगा था, बट उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अभी देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री, सभी का बिजनेस बंद, ऑल द एक्टिविटीज वर क्लोज डाउन, राइट, पीपल वर जस्ट अपने घर में बैठे हुए थे, राइट। सो स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया था। सो दिस वाज अनप्रेडिक्टेबल। अभी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता है, राइट, जिसका न्यूज आने वाला है, या जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी, ओके, इन्फ्लेशन रेट हाइक, फिर फेड का जॉब्स डेटा आने वाला है। सो दीज इवेंट्स वी नो, ओके, बजट है, सो ये सारे इवेंट्स जो है ये प्री प्लान्ड रहते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच वी नो इन एडवांस, ओके। सो ऐसे वक्त में भी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रहती है, देयर इज नो स्टेबिलिटी, ओके। सो दिस इज द मार्केट रिस्क। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो मार्केट रिस्क है ये पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट का। आप इससे, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अनकंट्रोलेबल, ये हमारे हाथ में नहीं, इसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते, दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, एंड दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट, ओके। आप इससे दूर नहीं जा सकते हो, राइट। बट द गुड न्यूज इज कि इसका सोल्यूशन है स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। अगर सपोज किसी ट्रेडर ने एंट्री ली, ओके, और उसका व्यू गलत हो गया, एंड ही मेड लॉस, अनफॉर्चुनेटली ही मेड लॉस, okay, but still the market will only give him the solution। जो स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डेली आपको अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं टू अर्न मनी, डेली आपको ये अपॉर्चुनिटी आएगी। सो और अगर आप प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड हो और वो डेली अपॉर्चुनिटी अगर आप प्रॉपरली ग्रैब करते हो, तो जो ट्रेडर ने जो लॉस किया है वो उसे रिकवर कर सकता है इजीली, ओके। सो मार्केट जो है वो खुद आपको सोल्यूशन देता है टू कम आउट ऑफ योर लॉसेस और टू कीप इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स। अगर आपने पहले से ही प्रॉफिट बना के रखा है और जब आपका मार्केट व्यू रॉन्ग जाता है या वोलेटिलिटी के कारण आप लॉस करते हो, तो वो लॉस जो है आपका, जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट नहीं है, तो आपका प्रॉफिट वापस बढ़ेगा, ओके, बिकॉज मार्केट गिव्स यू द सोल्यूशन। नाउ सो यू ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर योर माइंड विद दिस कि ये मार्केट में रिस्क हमेशा रहने वाली है, एंड आई हैव टू बेयर विद दिस। मुझे इसको बेयर करना है, इसको फेस करना है, और फिर मुझे आगे चलना है। बिकॉज मेनी ट्रेडर्स आई हैव सीन, वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और थोड़ा लॉस करने के बाद, कोई कोई लोग थोड़ा लॉस करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एंड देन दे थिंक ऑफ क्विटिंग इट। नहीं यार, स्टॉक मार्केट से नहीं, कुछ नहीं होता है, पैसे ही नहीं बनते, लोग ऐसे ही कह रहे कर रहे, ओके। अदरवाइज कोई लोग तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि कंप्लीटली उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अब ऐसे समय में तो उनका पूरा मोरल ही नीचे चला जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, ओके। सो बट वी हैव सोल्यूशन टू ऑल दिस। आई लेट यू नो ये जो मार्केट रिस्क है इसे कैसे फेस करना है और इसका सोल्यूशन क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी नो मार्केट रिस्क, तीन इंपॉर्टेंट मार्केट रिस्क है। योर व्यू कैन गो रॉन्ग, वोलेटिलिटी एंड न्यूज और इवेंट्स, ओके। तो इसका जो सोल्यूशन है, द फर्स्ट रिस्क दैट इज मार्केट व्यू कैन गो रॉन्ग, इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज कि आप कितने जल्दी आप अडेप्ट करते हो ये चीज को, कि मैंने तो ये व्यू बनाया था लेकिन मार्केट तो पूरा अपोजिट हो गया, ओके। आप क्विकली अडेप्ट कर लो ये चीज को कि ठीक है, मेरा व्यू गलत हो गया है, एक्सेप्ट दैट, और जो मार्केट का फ्लो है, ट्रेंड है, आप उसको अडेप्ट कर लो, एंड देन यू गो विद द ट्रेंड। एंड ये चीज करने पे आपको सेव करेगा बड़ा लॉस करने से, बड़ा जो रिस्क हो सकता है वो आपको बचाएगा, ओके। तो जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, आप उसके साथ चलो जो अगेंस्ट हो गया है, दैट इज द सोल्यूशन, ओके। दूसरा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के लिए क्या करना है? आपको ये चीज समझना है कि आज बहुत हाईली वोलेटाइल है। जब हाईली वोलेटिलिटी मार्केट रहता है, चांसेस बहुत
बढ़ जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया है, सब कुछ प्रॉपर स्टडी किया है, सब किया है, बट बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट भी बड़े हैं, ऐसे छोटे छोटे नहीं है। ओके, तो बड़े मूवमेंट है तो चांसेस बढ़ता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, ऐसे वक्त क्या करना है? अंडरस्टैंड मार्केट इज वोलेटाइल फर्स्टली। सेकेंडली, आपको आपका जो ग्रीडीनेस है और फियरफुल है उसको कंट्रोल करना है। ओके, समटाइम्स ऐसे मार्केट में आप कुछ भी मत करो, डोंट ट्रेड। सीधा आप मार्केट देखो ही मत, आप कुछ और काम कर लो। दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। अगर हाईली वोलेटाइल में अगर एक बार आपने किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके। सेकेंड टाइम आपने वापस एंट्री ली, वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, चुप बैठो, कुछ भी मत करो, जस्ट डोंट लुक एट द मार्केट। ओके, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि अगर ट्रेडिंग नहीं किया, इट इज गुड। और थर्ड इज द न्यूज और इवेंट्स। ओके, अभी न्यूज और इवेंट्स में अगर अनप्रेडिक्टेबल कुछ होता है, अनप्रेडिक्टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया कोविड, ओके, सेकंड कुड बी वॉर, ओके, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। सो ऐसे जो इवेंट्स नहीं पता है, जो सडनली आ जाते हैं, तभी भी मार्केट में तुरंत चेंज हो जाता है उसका जो फ्लो है, ट्रेंड है, इमीडिएटली इट चेंजेस। ऐसे वक्त में द स्टॉप लॉस विल ऑलवेज सेव यू, राइट? हमेशा हमें जब भी ट्रेडिंग करना है, हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। सो ऐसे वक्त में योर स्टॉप लॉस विल सेव यू। अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है, देन यू ऑल्सो फॉलो द ट्रेंड, सेकेंड थिंग यू कैन डू। और थर्ड इज यू कैन इवन शो योर पेशेंस। ओके, स्पेशली कभी जब हमें पता है कि ये आज इवेंट है, ये इवेंट शेड्यूल्ड है, तभी आप ट्रेड मत करो। सी द वॉच द इवेंट, क्या हुआ है इवेंट में, इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर मार्केट। मार्केट में स्टेबिलिटी आने दो, और जब भी मार्केट में क्लियर ट्रेंड आता है, फिर आप एंटर करो। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो फॉर दिस मार्केट रिस्क, और ये आपको सेव करेगा बड़ा लॉस होने से, या आपका कॉन्फिडेंस लो होने से ये आपको बचाएगा। ओके, एज आई मेंशन्ड, मार्केट रिस्क इज समथिंग जो हमेशा रहेगा। यू हैव टू बी विद इट, यू हैव टू फेस इट, एंड यू हैव टू उसका जो सोल्यूशन मैंने दिया है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी जाके आप अच्छा स्टॉक मार्केट में यू कैन बी सक्सेसफुल। So this was the first type of risk, that is market risk. Now let us understand second type of risk. Okay, जिसे I call it as self-taken risk or unnecessary risk. Okay. So ये क्या है, समझ लेते हैं। First is many traders, okay, जो अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इधर उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, या जो बिगिनर्स है, they don't have knowledge at all. सो नो नॉलेज और हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज तो हमने हमेशा सुना है, बचपन में हम सुनते आए हैं, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो ये तो बहुत सबसे बड़ी रिस्क है, और ये खुद ट्रेडर ले रहा है, अननेसेसरी रिस्क। ये आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, एंड दिस रिस्क इज कंट्रोलेबल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये आप ही के हाथ में है। सो नेवर एवर ट्रेड विदाउट नॉलेज और विथ हाफ नॉलेज। सेकेंड इज नो डिसिप्लिन। सी स्टॉक मार्केट में हम सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हमें वी आर डिसिप्लिन्ड। ओके, सो डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना होगा तो आपको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करना है। थर्ड इज ओवर ट्रेडिंग। अभी मैंने देखा है काफी ट्रेडर्स बहुत ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। पहला ट्रेड किया, लॉस कर दिया, सेकंड ट्रेड किया, लॉस कर दिया, थर्ड ट्रेड किया, लॉस कर दिया, ओके, फोर्थ ट्रेड किया, वो भी लॉस कर दिया, ओवर ट्रेडिंग। ओके, नाउ ठीक है, पहले एक दो में लॉस हुआ, एज आई मेंशन, यू डोंट डू एनीथिंग। ओके, बट अभी कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रेडर्स फर्स्ट ट्रेड किया, वेरी नाइस प्रॉफिट, वापस सेकंड ट्रेड लेते हैं, अगेन वेरी गुड प्रॉफिट, फिर थर्ड ट्रेड में उतरते, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सो
मैंने मास्टरी कर ली, मुझे आने लगा है और मैं तो आज अच्छा कमा रहा हूँ, तो मुझे और एक ट्रेड ले लो। थर्ड ट्रेड लिया और सारे पैसे जो भी प्रॉफिट किया था वो सारा चला गया। फिर वापस फोर्थ ट्रेड किया, वापस लॉस किया, एंड दिस इज पॉसिबल। ओके, सो इसलिए जो ऊपर का पॉइंट है, दैट इज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इट विल हेल्प यू टू नॉट ओवर ट्रेड। ओके, ये सब कैसे करना है, क्या करना है, इज समथिंग आप ये पूरा डिटेल में कोर्स में सीखोगे। द नेक्स्ट रिस्क इज, काफी ट्रेडर्स जब भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करने लगते हैं तो बस ऐसे ही ब्लाइंडली ब्लैंकली वो कॉल लेके एग्जीक्यूट करते हैं। कभी प्रॉफिट करेंगे, कभी लॉस करेंगे, ओवरऑल मंथली देखेंगे तो लॉस होगा। ओके, समटाइम्स दे विल मेक वेरी गुड प्रॉफिट, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन लॉस किया, पांचवें दिन लॉस किया, छठे दिन भी लॉस कर दिया, और ओवरऑल मंथली देखा तो पीएनएल स्टेटमेंट इज नेगेटिव। ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड। एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है जो आपको फॉलो करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एक सेटअप है जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनोगे तभी ही आपका जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो एवरी मंथ विल बी पॉजिटिव। द नेक्स्ट रिस्क जो ट्रेडर्स लेते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है, विच इज नो रिस्क मैनेजमेंट। सी, जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमने एक ट्रेड ले लिया, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, सो कैलकुलेटेड रिस्क इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको आपका रिस्क क्या है वो कैलकुलेट करके रखना है। उसके बाद आपने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वो जो रिस्क जो आपने लिया है उसको मैनेज करना है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग कम्स इज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये मैनेज किया एंड ओवरऑल अगेन ऑन योर कैपिटल, आपका जो भी कैपिटल है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जितना भी आपका कैपिटल है, वो कैपिटल पे भी आपको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so risk management is something is extremely important to be successful in stock market or options trading. Next is, ये रिस्क भी अगेन इंपॉर्टेंट है, नो ट्रेड मैनेजमेंट। आपने ट्रेड तो ले लिया, ओके, इंट्राडे में आपने एक ट्रेड है उसको ले लिया, बट उसको लाइव मार्केट में मैनेज करना इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लाइव मार्केट में उसे कैसे करना है, हाउ क्विकली यू नीड टू चेंज, लुक एट द ग्राफ, प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे करना है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, ये सब इसमें आता है। ओके, सो दिस इज अगेन समथिंग विच विल कम। सो ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सारा आपका ओवर ट्रेडिंग, ये सारा आपका प्रोसेस में आ जाएगा। ओके, एक फ्रेमवर्क बनाना है, और वो फ्रेमवर्क में ही आपको काम करना है, और जब आप वो फ्रेमवर्क में काम करोगे देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज है, राइट? एंड द लास्ट वन इज पोजीशन साइजिंग। अभी पोजीशन साइजिंग जो है इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास जो भी कैपिटल है पूरा का पूरा ऑप्शंस में नहीं डालना है, तो कितना डालना है, कैसे डालना है, उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जो आपका इट विल कम अंडर नॉलेज। एंड सॉरी, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज about your mindset, about your psychology, about your emotions. स्टॉक मार्केट में हर एक जो भी कोई आता है, any person, okay, he will always go through this emotion of greed and fear. जब भी पैसे की बात होती है तो हर एक कोई लालच बनता ही है, और पैसे की बात आती तभी फियर जो है वो भी रहता है, राइट? प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप ग्रीडी बन जाते हो, नहीं और कमाना है और कमाना है, और जब अगर लॉस कर रहे हो तो आप डर जाते हो, राइट?
सो ग्रीड एंड फियर को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ओवर ट्रेडिंग में आपको एग्जांपल दिया कि किसी ट्रेडर ने पहले में प्रॉफिट किया, ही वाज वेरी हैप्पी, दूसरा प्रॉफिट कर लिया, दूसरे दूसरे ट्रेड में भी उसने प्रॉफिट कर लिया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली समवेयर अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप थर्ड ट्रेड ले लोगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव बिकम ग्रीडी, करेक्ट? तो यही चीज होती है, इसको आपको कंट्रोल करना है। और फियरफुल में भी वही है कि पहले में आपने लॉस कर लिया, ठीक है, तो दूसरे में मैं रिकवर कर लूंगा, इसलिए दूसरा ट्रेड लिया, बट दूसरे में भी लॉस किया, फिर आपका डर बढ़ने लगता है, फिर तीसरा ट्रेड आप लेते हो, राइट? सो ये जो है डर वो रहता है। सो इसको कैसे कंट्रोल करना है इज कंप्लीटली ऑन अ साइकोलॉजी और माइंडसेट। इसके काफी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कोर्स में मैं डिटेल में सिखाती हूँ। इवन प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे रहना है, फिर आपका व्यू राइट जाए, ओके, मार्केट के साथ आपको चलना है, तो उसके लिए सेटअप क्या होगा, टेक्निकल सेटअप क्या होगा, कौन से पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स यूज करने हैं, ये सारा डिटेल में जो है कोर्स में कवर किया हुआ है। ओके, सो दिस जो मैंने ये जो कहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिस्क। ओके, ये रिस्क है जो ट्रेडर्स लेते हैं, और ये अननेसेसरी रिस्क है। अगर आप ये ही सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करोगे, अगर आप आपका एक फ्रेमवर्क बना लोगे, देन डेफिनेटली यू विल मेक, जो हमने रिवॉर्ड में देखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कितना कमा सकते हो, उसमें हमने देखा, ओके, ट्रेडिंग करके यू कैन अर्न, इंट्राडे में यू कैन मेक 20% रिटर्न, 20, 50, 100, 100% रिटर्न इज डबल द मनी। अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाल के ट्रेड किया, उसका 1 लाख के ऊपर ही कैन अर्न 1 लाख रुपीज। ओके, वैसे पूरा सेटअप बना के, मार्केट का पूरा व्यू लेके अगर वो उसमें ट्रेड करता है, देन डेफिनेटली ही विल मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी, एंड इवन यू कैन मेक दैट मनी। बट इम्पॉर्टेंट इज आपको ये सब फॉलो करना है। ओके, तभी आप जाके स्टॉक मार्केट में अच्छा कमाओगे, और वो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा और आपके पैसे बढ़ेंगे। ओके, सो इन समरी, जो सक्सेस है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ओके, नॉलेज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। ओके, जो माइंड, जो मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, वी बिकम फियरफुल, वी बिकम ग्रीडी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और कॉन्फिडेंस ये हद तक बढ़ता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस होके आप चीजें उल्टी भी होने लगती है, राइट? सो ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो रहता है, ओके, लो कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें हैं। सो ये सारी चीजों को हमें कैसे कंट्रोल में लाना है। और स्टॉक मार्केट अगर आपके फेवर में, आपने पूरा, यू डिड ऑल द हार्ड वर्क, ओके, बट स्टॉक मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो फिर तभी भी आपको, आपकी साइकोलॉजी, आपको माइंडसेट को, यू हैव टू कीप कूल एंड काम। ओके, बैठ के कोसना नहीं कि अरे यार मैंने तो ये सब किया था, बट मार्केट तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। यू कैन स्टिल वर्क ऑन इट, आप मार्केट के फ्लो के साथ जाओ, और आप डेफिनेटली यू कैन अर्न मनी। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो साइकोलॉजी है, ये प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। so, इसके भी काफी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो मैंने कोर्स में कवर किए। एंड द लास्ट वन इज योर एक्सपीरियंस। जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओके, सो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, मार्केट के साथ आप रहोगे, when you will stick with the market, definitely it will help you to be successful in stock market. okay, see, काफी दफा मैंने देखा है काफी लोगों को जो बिगिनर्स है, ओके, उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आते हैं, वो ये सब कर लेते हैं, उनको सब पता है, नॉलेज लेते हैं, क्लासेस करते हैं, ओके, बट फिर क्या होता है, दे टेक ट्रेड। अभी मार्केट ऐसे है कि उसमें वो रिस्क रहता ही है, राइट? तो उनकी कुछ स्टॉक्स चले जाते हैं नेगेटिव में, अच्छी कंपनी ढूंढ के निकाली, सब कुछ किया, बट अभी नेगेटिव है, तो फिर उनका जो है मोरल लो हो जाता है कि नहीं यार, तो कुछ इसमें नहीं हो रहा है, मैं अपना जॉब जॉब करता हूँ, जो भी है, और फिर वो कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है सब देखने के लिए, एंड देन दे क्विट इन बिटवीन, छोड़ देते हैं बीच में। सो ये पूरा करके नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, क्योंकि ये चारों चीजों जो है ना, ये आपको आपके मेंटोर से मिलेंगी।
तो मेंटोर ही विल टीच यू ऑल दिस, आपको सब सिखा देगा, ओके। बट एक्सपीरियंस, ये सीखने के बाद भी आपको वो लगे रहना है स्टॉक मार्केट के साथ, आपको वो एक्सपीरियंस गेन करना है, तभी जाके आप, क्योंकि प्रैक्टिकल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि हर एक दिन देयर इज अ चैलेंज, हर एक दिन देयर इज अ न्यू सिनेरियो। तो ये सिनेरियो को आपको अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे तो आपको फिर ज्यादा उसका पता चलेगा। सो एक्सपीरियंस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो ये चारों चीजें आपका मेंटोर आपको सिखाएगा। और जो लास्ट दो है, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस, इज योर पर्सनल थिंग, जिसे आपको फॉलो करना है। और अगर आप ये पांचों चीजें लेके चलते हैं, then definitely you will be successful in stock market, और आप अच्छा कमाओगे और आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, गिविंग यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो सभी के लिए है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप बिगिनर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस होने के बाद आप लॉसेस कर रहे हो। मैंने अभी बताया है रिस्क क्या होती है स्टॉक मार्केट में, जिसको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका कहाँ पे गलत जा रहा है, ओके। मार्केट रिस्क में, अगर मार्केट रिस्क में जा रहा है, स्टिल वी हैव सोल्यूशन फॉर दैट, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी खुद का अननेसेसरी रिस्क आप ले रहे हो, तो आइडेंटिफाई विच एरिया यू डूइंग दैट एंड वर्क ऑन इट, आप अपस्किल कर लो। अब एक किसी एक मेंटर को फॉलो करो एंड यू विल डेफिनेटली start earning and make good returns in stock market. Okay, thank you so much. See you soon in the next video. Bye bye.